हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, अपनी सेहत और लाइफ स्टाइल का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। हम हर वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं और क्या चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है पथरी पर, यानी कि स्टोन पर। आपने अधिकतर देखा होगा, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हो, कोई भी हो, पथरी की समस्या आम होती जा रही है। समझ नहीं आता कि आखिर ये पथरी की समस्या होती क्यों है। ये बीमारी इतनी कैसे बढ़ जाती है कि ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है और कई स्थिति में तो ऐसा भी होता है कि उस व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसके अंदर पथरियां हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शरीर में पथरी यानी कि स्टोन बनना एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पथरी का दर्द बहुत गंभीर होता है। ये पीठ और पेट के हिस्से में तेजी से होता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति छटपटाने लगता है। पिछले कुछ सालों में बच्चे और युवाओं में पित्त की थैली या किडनी में पथरी की समस्या तेजी से बढ़ी है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यानी कि NCBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 12% से अधिक लोग गुर्दे की पथरी की समस्या से ग्रसित हैं। पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले पथरी होने की आशंका ज्यादा होती है। इसके पीछे कई जेनेटिक कारण हाइपरटेंशन, मोटापा या डायबिटीज है। इसलिए आज हम ये जरूरत की खबर आपको बता रहे हैं ताकि ये आपके काम आए, क्योंकि अधिकतर देखा जा रहा है कि पथरी सभी के अंदर बन रही है। शरीर में पथरी होने के क्या कारण है, शरीर के किन हिस्सों में पथरी बनना जानलेवा है, किस तरह से पथरी से बचा जा सकता है, तो आइए वही आपको बताएंगे। दोस्तों, जब शरीर में मिनरल सॉल्ट जमकर पत्थर का रूप ले लेते हैं उसे पथरी कहते हैं। जिन लोगों के यूरिन में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है या जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें पथरी होने की आशंका ज्यादा हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन कीजिए। शरीर में पथरी होने की सबसे ज्यादा आशंका किडनी में होती है। इसके अलावा पथरी यूरिनरी ब्लैडर, पित्त या लार ग्रंथि में भी बन सकती है। कई जगह ये पथरी बनती है जो अचानक हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैसा खान पान ले रहे हैं जिससे कि पथरियां बन रही हैं। किडनी में स्टोन होना आम समस्या है। किडनी शरीर से गंदगी को बाहर निकालने वाला एक बेहद जरूरी अंग है। किडनी की वजह से शरीर से हानिकारक केमिकल्स यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, लेकिन खराब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से किडनी के भीतर छोटे छोटे स्टोन बन जाते हैं। आमतौर पर कई लोगों में पथरी बनती है और आसानी से यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन पथरी बड़ी होने पर यूरिन के रास्ते को रोक सकती है, जिससे यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। डायबिटीज के रोगियों को किडनी की पथरी होने की ज्यादा आशंका रहती है, यानी कि जिन्हें डायबिटीज है, शुगर है, उन्हें पथरी होने की समस्या ज्यादा होती है। पित्त का मुख्य काम शरीर के भीतर वसा को पचाना है। जब बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की ज्यादा टूट फूट होती है तो बिलीरुबिन नाम का पदार्थ बनता है। जब ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा होती है तो पित्त में पथरी बन सकती है। पित्त की पथरी का समय पर इलाज नहीं किया गया तो इसे निकालने के लिए ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ती है। जब पेशाब की थैली में यूरिन काफी समय ठहरा रहेगा तो उसके मिनरल्स जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट, आयरन, फास्फोरस भी ठहर जाते हैं, जिससे पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। यूरिन के रास्ते में किसी तरह की रुकावट होने पर भी यूरिनरी ब्लैडर में पथरी हो सकती है। बार बार पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होना यूरिनरी ब्लैडर में पथरी की बड़ी वजह है। मेडिकल की भाषा में इसे सिस्टाइटिस कहा जाता है। आमतौर पर यूरिनरी ब्लैडर में पथरी की समस्या पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है। लार नली में ब्लॉकेज की वजह से लार ग्रंथि में पथरी बनती है। ये मुंह में स्लाइवा यानी कि लार के फ्लो को रोक देती है। लार ग्रंथि में पथरी होने से सूजन आ जाती है। ऐसे में खाना खाते समय कान और जबड़े में तेज दर्द होने लगता है। इससे लार ग्रंथि और गले में संक्रमण हो सकता है, जिससे मुंह का कैंसर होने का खतरा भी बढ़ता है। तो ये कितनी गंभीर बीमारी हो सकती है, यानी कि पथरी की बीमारी। और भी कई कारण हैं, जैसे जिन लोगों के परिवार में किडनी स्टोन की हिस्ट्री रही है उन्हें स्टोन की आशंका अधिक होती है। खराब खान पान और लाइफस्टाइल भी बार बार स्टोन होने का बड़ा कारण है। कम मात्रा में पानी पीने से भी स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों को बार बार स्टोन बन रहा है उन्हें मेटाबॉलिक इवोल्यूशन टेस्ट कराना चाहिए। इसमें 24 घंटे के 2 अलग अंतराल में यूरिन का सैंपल लिया जाता है, जिसमें 6 घटक जैसे आयोडीन, ऑक्सलेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की जांच की जाती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि शरीर में असल में किसकी खामी है। जिसके बाद डाइट की सलाह दी जाती है, जैसे कि कैल्शियम की मात्रा कम करने में बहुत सावधानी बरतें। एक साथ बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम कम न करके धीरे धीरे कम करें, क्योंकि एक साथ कैल्शियम की मात्रा कम करने से हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी। चाय, चॉकलेट, नट्स या सोडा युक्त ड्रिंक्स में ऑक्सलेट पाया जाता है। इन्हें कम करने से स्टोन बनने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। खट्टे फल खाने से भी स्टोन बनने की प्रक्रिया कम होती है। इसके लिए नींबू, संतरा, मौसम्बी खा सकते हैं। बार बार स्टोन बनने का कारण ज्यादा मात्रा में नमक खाना भी है, क्योंकि नमक में मौजूद सोडियम यूरिन में कैल्शियम को बढ़ाता है
इसलिए खाने में नमक की मात्रा 5 ग्राम से ज्यादा ना हो। डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी स्टोन बार बार बनती है, इसलिए हर रोज कम से कम 12 गिलास यानी 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धूप में बैठिए, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों में पथरी की वजह पोषक तत्वों में कमी, शरीर में पानी की कमी, ज्यादा मात्रा में चॉकलेट और ऑक्सलेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन हो सकता है। ये आनुवांशिक भी हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो में समझ लिया होगा कि बच्चों में, बड़ों में पथरी किस तरह से पैदा होती है और इसका इलाज भी संभव है। जो टेस्ट मैंने आपको इसमें बताया, अगर वो आप करा लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।